नमस्कार दोस्तों। 80 के दशक की एक हसीन अदाकारा जिनकी मुस्कुराहट और खूबसूरती का हर कोई दीवाना था। इनकी अदाओं का जादू ऐसा था कि लोग अपने बाथरूम में उनकी तस्वीर रखकर स्नान करते थे। जब वह फिल्मी पर्दे पर आती थीं, तो इन्हें चाहने वाले दिल थाम लेते थे। वह अभिनेत्री जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया यंग का खिताब अपने नाम कर लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह खूबसूरत हीरोइन अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने प्यार की वजह से बदनाम रही? क्या आप यकीन करेंगे कि इन्होंने अपने बेवफा पति को सबक सिखाने के लिए कई गैर मर्दों से संबंध बनाए? और इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर तो आप यही कहेंगे, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। तो कौन है यह खूबसूरत अभिनेत्री और क्या है इनकी कंट्रोवर्शियल लाइफ स्टोरी? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 80 के दशक की बेहद खूबसूरत हीरोइन पूनम ढिल्लों की, इनकी बायोग्राफी, फिल्मोग्राफी और रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ था। पूनम ढिल्लों का जन्म 18 अप्रैल 1962 को कानपुर में हुआ था। उनके पिता भारतीय सेना में इंजीनियर थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थीं। पूनम शुरुआत से ही काफी खूबसूरत और होशियार थीं। वे पढ़ाई में भी काफी इंटेलिजेंट थीं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चंडीगढ़ के कार्मेल कॉन्वेंट हाई स्कूल से पूरी की। वे स्कूल में होने वाली प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया करती थीं। इसी बीच साल 1977 में पूनम को अखिल भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर मिला, जिसमें उन्होंने महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया यंग का खिताब जीता था। इसी प्रतियोगिता में ली गई उनकी कुछ तस्वीरों पर डायरेक्टर यश चोपड़ा की नजर पड़ी। दरअसल उन दिनों यश चोपड़ा एक फिल्म बनाने जा रहे थे। फिल्म का नाम था त्रिशूल। यश चोपड़ा ने दिग्गज कलाकार संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, हेमा मालिनी और राखी गुलजार को पहले ही अपनी फिल्म में साइन कर लिया था। लेकिन फिल्म में संजीव कुमार की बेटी का रोल निभाने के लिए एक नई लड़की की जरूरत थी। जब यश चोपड़ा ने पूनम ढिल्लों की तस्वीरें देखीं, तो वे उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म त्रिशूल में संजीव कुमार की बेटी का रोल पूनम को देने का मन बना लिया। इसके बाद यश चोपड़ा पूनम ढिल्लों के घर गए और उनके परिवार वालों से बात की। शुरुआत में तो पूनम ढिल्लों के परिवार वाले उनके फिल्मों में जाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन यश चोपड़ा के बार बार समझाने के बाद उन्होंने अपनी बेटी को फिल्मों में काम करने की रजामंदी दे दी। इसके बाद यश चोपड़ा ने पूनम का ऑडिशन लिया और वे इस ऑडिशन में सिलेक्ट हो गईं। यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म त्रिशूल साल 1978 में रिलीज हुई और कई दिग्गज कलाकारों से सजी यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उस साल की यह फिल्म दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म में पूनम ढिल्लों ने संजीव कुमार की बेटी का रोल निभाया था। इस फिल्म के बाद खबरें आने लगीं कि पूनम ढिल्लों यश चोपड़ा के साथ सेट हो चुकी हैं, क्योंकि करियर की शुरुआती दिनों में वे यश चोपड़ा के साथ उनके घर में रहा करती थीं। कहते हैं कि एक साथ रहने के दौरान दोनों के बीच मोहब्बत पनपने लगी थी। दोनों ज्यादातर समय साथ गुजारने लगे थे, जिससे लोगों को यह बात खटकने लगी। हद तो तब हो गई जब यश और पूनम के अफेयर की खबरें मैगजीन में छप गईं कि पूनम ढिल्लों डायरेक्टर यश चोपड़ा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया, क्योंकि उस समय यश चोपड़ा शादीशुदा थे और दूसरी ओर पूनम अपने करियर पर फोकस करना चाहती थीं। हालांकि पूनम और यश चोपड़ा ने कभी भी अपने अफेयर के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए कहना मुश्किल है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई थी। खैर, त्रिशूल फिल्म करने के बाद तो मानो पूनम ढिल्लों के पास फिल्मों की बरसात हो गई। पूनम ढिल्लों अपनी पहली ही फिल्म से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद बन गईं और हर फिल्म मेकर इन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए बेताब रहने लगा। इसके बाद पूनम ढिल्लों ने साल 1979 में 2 फिल्में कीं, काला पत्थर और नूरी। फिल्म नूरी को यश चोपड़ा ने ही प्रोड्यूस किया था, जबकि इसका निर्देशन रमेश तलवार ने किया था। इस फिल्म में पूनम के हीरो फारूक शेख नजर आए थे। दोनों की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई थी। ये फिल्म आते ही बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा गई। गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले की मधुर आवाज ने फिल्म के गानों में 4 चांद लगा दिए। फिल्म के साथ साथ इसके गाने भी जबरदस्त हिट हुए और अभिनेत्री पूनम ढिल्लों रातों रात हिंदी सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम बन गईं। इसके बाद पूनम ने अपने द्वार के नामी कलाकारों के साथ काम करना शुरू किया। साल 1980 में 2 फिल्में
राजेश खन्ना के साथ रेड रोज और जितेंद्र के साथ निशाना। साल 1981 में पूनम ढिल्लों 6 फिल्मों में नजर आईं। बसेरा, आपस की बात, मेन और मेरा हाथी, दर्द पूनम और बीवी ओ बीवी। साल 1985 में पूनम ढिल्लों 11 फिल्मों में दिखाई दी। तेरी मेहरबानियां, सीतमगर, बेपनाह, तवायफ, बादल, शिवा का इंसाफ, जमाना, गिरफ्तार, सवेरे वाली गाड़ी और कभी अजनबी थे। इन फिल्मों में से सनी देओल के साथ सोहनी महिवाल फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जबकि बाकी फिल्में एवरेज और फ्लॉप रहीं। साल 1991 में झूठी शान, जो उनकी आखिरी फिल्म थी। इन फिल्मों में वे ज्यादातर सपोर्टिंग रोल में नजर आईं। अभिनेत्री पूनम ढिल्लों ने अपने समय के कई नामी कलाकारों जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, अनिल कपूर, सनी देओल, गोविंदा, जैकी श्रॉफ और धर्मेंद्र के साथ स्क्रीन शेयर की। डायरेक्टर यश चोपड़ा के बाद पूनम का दिल निर्देशक रमेश तलवार के लिए धड़कने लगा। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म नूरी के सेट पर हुई थी। उसी दौरान दोनों के बीच अच्छी जान पहचान हो गई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदलने लगी। पहली ही नजर में रमेश तलवार पूनम ढिल्लों की खूबसूरती पर दिल हार बैठे। पहले यह एक तरफा प्यार था, लेकिन धीरे धीरे पूनम भी रमेश तलवार को पसंद करने लगी। धीरे धीरे दोनों का मामला फिट हो गया। कहते हैं कि शुरुआत में रमेश तलवार ने पूनम के साथ काम करने की इच्छा जताई और यश चोपड़ा से बात की थी। फिल्म नूरी की शूटिंग के दौरान रमेश और पूनम बहुत करीब आ गए थे। रमेश को पूनम से प्यार हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पूनम ने मुंबई में रहने की इच्छा जताई थी, तब रमेश तलवार ने पूनम के लिए एक बंगला भी खरीद लिया था। 1980 के दशक में मीडिया में पूनम और रमेश तलवार के अफेयर की खबरें छपने लगीं, लेकिन दोनों ने इसे अफवाह कहकर नकार दिया। इसलिए कहना मुश्किल है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई थी। इसी दशक में पूनम ढिल्लों का नाम फिल्म निर्माता राज सिप्पी के साथ भी जोड़ा जाने लगा। दोनों की मुलाकात भी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। हालांकि उस समय निर्माता राज सिप्पी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन कहते हैं ना, यह दिल है साला, मानता नहीं। कब किसके लिए धड़क जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। दोनों की लव स्टोरी की खबरें बॉलीवुड गलियारों में आग की तरह फैलने लगीं। राज सिप्पी पूनम ढिल्लों के प्यार में इस कदर दीवाने हो गए थे कि उनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन उसी वक्त राज सिप्पी एक और लड़की किरण जुनेजा को भी डेट कर रहे थे। बताया जाता है कि पूनम ढिल्लों भी राज सिप्पी को चाहने लगी थीं और उनके साथ घर बसाने के सपने देखने लगी थीं। दोनों एक साथ वक्त बिताने लगे थे। ऐसे में लोगों को लगने लगा था कि राज सिप्पी और पूनम अब सेटल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राज सिप्पी अपने वादे से मुकर गए। एक तरफ वे पूनम ढिल्लों के साथ सेटिंग कर रहे थे, तो दूसरी तरफ किरण जुनेजा के साथ डेटिंग भी चल रही थी। कहने का मतलब यह कि राज सिप्पी ने पूनम ढिल्लों का दामन छोड़कर साल 1991 में अपनी गर्लफ्रेंड किरण जुनेजा से अचानक शादी कर ली और बेचारी पूनम ढिल्लों हाथ मलती रह गईं। पूनम ढिल्लों राज सिप्पी की दूसरी बीवी बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थीं, या यूं कहें कि पूनम ढिल्लों निर्देशक राज सिप्पी का बसा बसाया घर नहीं उजाड़ना चाहती थीं। पूनम समझ चुकी थीं कि राज सिप्पी के साथ अब उनका मामला फिट नहीं होने वाला, और इसी वजह से निर्देशक राज सिप्पी और पूनम ढिल्लों की अधूरी मोहब्बत बीच रास्ते में ही दम तोड़ गई। राज सिप्पी अपनी वाइफ किरण जुनेजा के साथ सेटल हो गए और पूनम ढिल्लों अपने नए हमसफर की तलाश में जुट गईं। इसके बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर उमेश मेहरा और उनकी पत्नी की ओर से दी गई एक होली पार्टी में पूनम की मुलाकात अशोक ठकरे से हुई। अशोक ठकरे एक जाने माने फिल्ममेकर थे, जिनका फिल्मी पार्टियों में अक्सर आना जाना रहता था। इसी तरह एक होली पार्टी में पूनम ढिल्लों और अशोक की मुलाकात हुई और यहीं से दोनों की चंद मुलाकातें शुरू हुईं। यह वो समय था जब पूनम ने कुछ ही दिनों पहले अपने पिता को खोया था। वह बेहद उदास थीं और ऐसे उदास माहौल में अशोक ने उन्हें सहारा दिया। फिर क्या था, दोनों धीरे धीरे करीब आने लगे। अशोक ने पूनम को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और कई दिनों की गुपचुप मुलाकातों के बाद दोनों ने एक दूसरे को लाइफ पार्टनर बनाने का फैसला कर लिया और साल 1988 में शादी के बंधन में बंध गए। कुछ दिनों तक तो दोनों की शादी ठीक ठाक चली। उसके बाद अशोक पूनम को समय नहीं देने लगे। पूनम को इससे शिकायत होने लगी। शादी के बाद पूनम ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया। वे अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो गईं। हालांकि साल 1992 में आई फिल्म विरोधी इनकी आखिरी फिल्म रही।
शादी के कुछ दिनों बाद पूनम और अशोक के 2 बच्चे हुए, बेटा अनमोल और बेटी पल्लोमा। बताया जाता है कि साल 1994 में पूनम और उनके पति के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। पहले तो पूनम ढिल्लो ये सोचकर सब कुछ सहती रहीं कि अशोक अपने काम में बिजी हैं। लेकिन कहानी ने नया मोड़ तब लिया जब साल 1994 में पूनम ढिल्लो को अपने बेवफा पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चला। पूनम का पति अशोक ठकरिया अपनी पत्नी को धोखे में रखकर दूसरी लड़कियों से संबंध बना रहा था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी होती है ना। जब पूनम को अपने पति की इस करतूत के बारे में पता चला तो वे गुस्से में लाल पीली हो गईं। अक्सर दोनों के घर में लड़ाई झगड़े का सिलसिला शुरू हो गया। पूनम ढिल्लो को अंदर ही अंदर यह बात खाई जा रही थी। अब कैसे भी करके पूनम ढिल्लो अपने पति अशोक ठकरिया के लिए एक नया कदम उठाना चाहती थीं। अपने बेवफा पति को जलाने के लिए पूनम ढिल्लो ने वैसा ही दांव खेला। उसी दौरान पूनम ढिल्लो काम के सिलसिले में हांगकांग गई थीं। तभी वहां उनकी मुलाकात एक जाने माने बिजनेसमैन कीकू से हुई। वे कई दिनों तक हांगकांग में कीकू के साथ उसके घर में रहने लगीं। अब पूनम ढिल्लो हांगकांग में अक्सर आती जाती रहती थीं बिजनेसमैन कीकू से मिलने के लिए। जब यह बात पूनम ढिल्लो के पति अशोक ठकरिया को पता चली तो पवित्र पति पत्नी का रिश्ता कांच के टुकड़ों की तरह बिखरने की कगार पर पहुंच गया। एक तरफ अशोक अपनी पत्नी से परेशान हो चुके थे तो दूसरी ओर पूनम ढिल्लो भी अपने बेवफा पति की इन हरकतों से तंग आ चुकी थीं। अब दोनों के बीच बात बनना मुश्किल था। दोनों एक दूसरे को जलाने या सबक सिखाने के लिए जो शॉर्टकट का रास्ता अपनाए थे, उसका नतीजा यह हुआ कि दोनों ने साल 1993 में एक दूसरे से तलाक ले लिया और दोनों बच्चों की कस्टडी अपने पास ले ली। पूनम अपनी निजी जिंदगी में संभलने की कोशिश करती रहीं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करने में लगी रहीं। तलाक के बाद फिर साल 1997 में पूनम ढिल्लो की दूसरी पारी शुरू हुई और फिल्म जुदाई से पूनम ने अपने फिल्मी करियर में कमबैक किया। हालांकि अब उन्हें लीड रोल मिलना मुश्किल था क्योंकि उनका वजन पहले से ज्यादा बढ़ चुका था और उम्र के साथ उनका करियर भी ढलान पर था। लेकिन उन्हें कैरेक्टर रोल मिलने लगे। फिर वे छोटे पर्दे पर भी नजर आने लगीं। 1995 में टीवी शो अंदाज, फिर 2009 में यह बिग बॉस का हिस्सा बनी और इसके तीसरे सीजन में सेकंड रनर अप रहीं। 2013 में इनकी बड़ी वापसी सोनी टीवी पर एक धारावाहिक एक नई पहचान के साथ हुई। इसके बाद इन्हें 2014 और 2021 में कपिल शर्मा के कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में एक गेस्ट के रूप में देखा गया। खैर, आज पूनम ढिल्लो अपने बेटे और बेटी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। दोस्तों, पूनम ढिल्लो जी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना न भूलें।